हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की आपकी जो साइंस की बुक है उसका टॉपिक एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो मैग्नेट से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये एक वर्कशीट टाइप है कि क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप है, केयरफुली ऑब्जर्व द एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय सुधीर एज शोन इन द पिक्चर। तो सुधीर की एक्टिविटी हुई है, पिक्चर आपको दिखाई गई है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देनी है। डज द मैग्नेट मूव टुवार्ड्स द बार, तो कौन सी बार के पास जो है वो मैग्नेट जाएगी। ठीक है, बार 1 यस, मतलब कहाँ जाएगी, बार 2, बार 3, बार 4। सो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर बताई ये मैग्नेट बार है, ये आपकी मैग्नेट हो गई, ये स्ट्रिंग है नॉर्थ साउथ, तो किस तरफ जाएगी वो। सो व्हाट डज सुधीर एक्टिविटी, बार 1 पे इन्होंने नो लिखा है, बार 2 पे यस, 3 पे यस। ठीक है, व्हाट डज द सुधीर एक्टिविटी शोज, तो इसमें जो है सुधीर की एक्टिविटी है वो क्या शो कर रही है, तो क्या दिखा रही है, बार 2 जो है वो निकल से बना हुआ है। नेक्स्ट, अ मिक्सचर कंटेन सैंड एंड आयरन डस्ट, एक मिक्सचर है जिसके अंदर सैंड और आयरन दोनों है। हाउ कैन द आयरन डस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम सैंड, तो आयरन को आप सैंड से कैसे अलग कर सकते हो। सो कैसे कर सकते हैं, स्प्रेड द मिक्सचर, मिक्सचर को पूरा स्प्रेड कर देना है, एंड रन अ मैग्नेट ऑल ओवर इट, और इस पूरे पे जो है मैग्नेट आपको घुमानी है, जिससे क्या होगा, जो भी आपके आयरन के पार्ट्स है वो मैग्नेट से चिपक जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, 3 मैग्नेट्स ए बी एंड सी, तो ए बी एंड सी 3 मैग्नेट्स हैं, वर डिप्ड 1 by 1 इन अ heap ऑफ आयरन फिलिंग, तो आयरन फिलिंग पे उनको जो है इस तरह से मतलब बार बार उसके अंदर डाला गया। देन द गिवन फिगर शोज द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग, तो अब ये दिखा रहा है कि ए पे इतना आयरन फिलिंग लगा, 2 पे इतना लगा, 3 पे इतना लगा। द स्ट्रेंथ ऑफ दीज मैग्नेट विल बी, तो इनकी स्ट्रेंथ कैसे होगी, तो एक ए पे देखो सबसे ज़्यादा है, तो ए की सबसे ज़्यादा है, देन बी की है और सी की सबसे कम है, तो क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, तो ए क्या है, सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, विच शेप ऑफ द मैग्नेट इज कॉमनली यूज्ड इन मैग्नेटिक, तो कौन सी जो है मैग्नेट कॉम्पैक्ट के लिए यूज़ की जाती है, शेप जो है मैग्नेट का, तो कौन सा है, निडल जो है, कंपास में हम जो यूज़ करते हैं निडल शेप्ड मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। नाउ द अरेंजमेंट टू स्टोर 2 मैग्नेट्स इन शोन इन द पिक्चर, तो 2 मैग्नेट को स्टोर करने के लिए यहाँ पर एक मैग्नेट दिखाया गया है कि किस तरह से कर सकते हैं। वुडन ब्लॉक लगाया, मेटल प्लेट्स हैं, एक इधर एक इधर, वुडन ब्लॉक है, एंड देन मेटल प्लेट्स यहाँ भी बी में हो गया, ए बी सी डी, विच वन इज़ द करेक्ट, तो इनमें से कौन सा सही है। सेकंड वाले में क्या है, मेटल प्लेट लगाया है, वुडन ब्लॉक्स हैं यहाँ पर बंद करने के लिए। थर्ड वाले में क्या है, मेटल प्लेट्स हैं एंड वुडन ब्लॉक्स हैं, तो इसमें से कौन सा सबसे सही वाला ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर बताना है। सो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, इसमें रहेगा आपका बी, बिकॉज आपने बुक में पढ़ा भी होगा कि वुडन से आपको अलग करना है, ऊपर जो है मेटल प्लेट्स रहेंगी, साथ में जो है ये जो इनके पोल होते हैं, अपोजिट पोल जो है उनके वहाँ पर रखे जाएंगे, अगर आपको किसी भी बार को करेक्ट वे में रखना है, सही तरीके से रखना है तो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, इनमें से कौन सा जो एक मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, प्लास्टिक कोम, आयरन क्लिप, पेपर नोटबुक और सिल्वर कप, तो कौन सा होगा, आयरन क्लिप। फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, वन लेबल्ड एज एसोसिएशन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन फ्रॉम द कोड 1, 2, 3 एंड 4, जैसे कि बोथ एक में क्या होगा, दोनों ही करेक्ट होंगे, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा बी का, सॉरी आर का। दूसरे में क्या होगा, ए एंड आर जो है दोनों ट्रू हैं, लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, मतलब ये 4 आपको टॉपिक मिलेंगे वहाँ पर। सो अब यहाँ पर दिया है, ए दिया आपका, हीट कैन डिस्ट्रॉय द मैग्नेट, हीट जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं मैग्नेट के। रीजन क्या दिया है, देयर इज अ मैक्सिमम अट्रैक्शन इन द मिडल ऑफ द बार मैग्नेट, तो ये तो ट्रू नहीं है, फर्स्ट पार्ट ट्रू है, लेकिन ये इसका ही जो रीजन होता है वो ए का ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन या रीजन होना चाहिए, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो आंसर क्या रहेगा इसका, थर्ड वन। नेक्स्ट, लाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट रेपल ईच अदर, तो ये तो सही है कि जो लाइक पोल होते हैं वो एक दूसरे को, यानी कि ये भी अगर नॉर्थ पोल है ये भी नॉर्थ पोल है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रेपल करते हैं, एक दूसरे को दूर मतलब फेंकते हैं। रीजन क्या दिया, मैग्नेटिक पोल्स ऑफ सिमिलर टाइप एक्सर्ट फोर्सेस दैट पुश देम अपार्ट, कि जो सेम टाइप के जो उनके पोल्स होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, वो एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर क्या होगा, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही ट्रू हैं, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन। नेक्स्ट,
मटेरियल डैट आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट्स आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक। ईच मैग्नेट हैज़ टू मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। तो देखो दोनों ही सही हैं कि दो जो है पोल होते हैं नॉर्थ एंड साउथ होते हैं, और जहाँ पे मैग्नेट जो है चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करता या जो चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक बोलते हैं। दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन क्या ये जो रीज़न दिया है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो नहीं। सो आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट है अ रिंग शेप्ड मैग्नेट डज नॉट हैव अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये तो फॉल्स है, ऐसा तो होता ही नहीं है, हमेशा दो पोल होते हैं मैग्नेट में, नॉर्थ एंड साउथ। मैग्नेटाइट इज अ नेचुरल मैग्नेट, और आर तो ट्रू है, मैग्नेटाइट जो है नेचुरल मैग्नेट है, तो ए फॉल्स है और आर ट्रू है। नाउ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। यू आर प्रोवाइडेड विद टू आइडेंटिकल मेटल बार्स, वन आउट ऑफ द टू इज अ मैग्नेट, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द रिंग्स? तो कैसे हम कर सकते हैं? सो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी आयरन फिलिंग ले लेंगे एंड मूव ऑन द आयरन बार्स ओवर दिस आयरन फिलिंग्स, और उन पे हम क्या करेंगे, आयरन फिलिंग्स को क्या कर देंगे, मतलब जो आयरन फिलिंग ली है मैग्नेट को उसके ऊपर घुमाएंगे, क्योंकि दो हैं हमारे पास, उनमें से एक मैग्नेट है दूसरी नहीं है, तो हमें बताना है कि कौन सी मैग्नेट है। तो आयरन फिलिंग हमने क्या की, स्प्रेड कर दी, देन उसके बाद हमने वो दोनों ही बार जो हमें मिली थी दोनों को उसके ऊपर से घुमाया। अब घुमाने से क्या होगा, इफ़ आयरन फील्ड आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रॉन्गली एट द पोल्स, अगर आयरन फिलिंग जो है पोल्स के ऊपर, ठीक है, जो भी आपने बार हैं उस पोल्स के ऊपर बहुत अच्छे से अट्रैक्ट हो जाती हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होती हैं, देन इट इज़ अ मैग्नेट। अगर नहीं होती हैं तो ये क्या है, सिंपल आयरन बार है, वो मैग्नेट नहीं है। नेक्स्ट, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ अ बार मैग्नेट एंड अ यू शेप मैग्नेट। तो ये आपकी बार मैग्नेट हो गई और ये आपकी यू शेप्ड मैग्नेट हो गई। उसके पोल्स भी बना दिए हैं, साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ। नेक्स्ट है राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। तो क्या क्या 3 प्रॉपर्टीज हैं? फर्स्ट है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, अ मैग्नेट अट्रैक्ट मटेरियल। तो एक मैग्नेट जो है अट्रैक्ट करती है मटेरियल को, जैसे कि आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ये क्या होता है, व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड, जब आप मैग्नेट को फ्रीली छोड़ देते, जैसे धागे से बांध के उसको छोड़ दिया, वो कहीं भी मुड़े। अब मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ विद द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सो एक मैग्नेट हमेशा डायरेक्टिव यानी कि एक डायरेक्शन में जाती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ हमेशा अलाइन करती है खुद को। लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट व्हेन टू मैग्नेट्स आर ब्रोट क्लोज टू ईच अदर। अगर दो पोल्स को, दो मैग्नेट्स को अगर आप एक साथ लेकर आते हो, तो उनके जो पोल्स को एक साथ लेकर आते हैं, तो जो लाइक पोल होते हैं, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ और साउथ हो गया, तो रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, चिपकते नहीं हैं। और जबकि अगर अनलाइक पोल होगा, जैसे कि नॉर्थ साउथ, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हो गई इसकी। नेक्स्ट, श्याम इज अ कारपेंटर। श्याम कारपेंटर है, वाइल वर्किंग अ फ्यू आयरन नेल्स एंड स्क्रूज गोट मिक्सड विद द वुडन शेविंग। हाउ कैन यू हेल्प हिम इन गेटिंग द नेल्स एंड स्क्रूज बैक फ्रॉम द स्क्रैप विदाउट द वेस्टिंग हिज टाइम सर्चिंग विद हिज हैंड्स? तो आप उस टाइम को उसको कैसे बोल सकते हैं कि ये टाइम को तुम ऐसे सेव कर सकते हो, कैसे वो नेल्स वगैरह को ईजिली सर्च कर सकता है? सो विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट। तो मैग्नेट की हेल्प से वो ईजिली कर सकता है। ही कैन अट्रैक्ट ऑल आयरन नेल्स एंड स्क्रूज एंड कैन सेपरेट देम फ्रॉम द वुडन शेविंग्स एज आयरन नेल्स एंड स्क्रूज आर मेड ऑफ आयरन, क्योंकि वो आयरन से बने होते हैं, विच इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल। और आयरन क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल है। तो ये क्या होगा, विल गेट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, और वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। वेयर एज वुडन शेविंग आर नॉन मैग्नेटिक, और वुडन शेविंग तो नॉन मैग्नेटिक है, वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो अगर वो मैग्नेट का यूज़ करेंगे तो ईजिली उसे सारे स्क्रूज मिल जाएंगे। नेक्स्ट, वाई मैग्नेट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम मोबाइल्स। मैग्नेट को मोबाइल से दूर क्यों रखना चाहिए, कंप्यूटर एंड कॉम्पैक्ट डिस्क, इन सबसे दूर क्यों रखना चाहिए? सो electrical appliances such as television, mobile, CDs and computers have magnetic storage device inside them. तो सबके अंदर क्या होती है, magnetic storage device होती है। When we bring external magnet near these appliances, the external magnet will interfere with the magnetic components of the appliance and may damage them. तो इन सबके अंदर ही क्या होता है, मैग्नेटिक स्टोरेज होती है, कुछ ना कुछ डिवाइस होता है। और जब हम कोई दूसरा बाहर का मैग्नेट लाके उनके पास रखेंगे तो क्या होगा, जो भी चीज़ है आपकी उसको मे भी समझ ना आए कि मुझे इस मैग्नेट के अकॉर्डिंग, जो बाहर वाली मैग्नेट है उसके अकॉर्डिंग काम करना है या अंदर वाली मैग्नेट के अकॉर्डिंग काम करना है। तो हो सकता है कि ये इसके जो कंपोनेंट्स है या चीज़ें हैं उसके साथ इंटरफेयर करे और आपका जो भी जो चीज़ है वो काम करना बंद कर दे, या फिर कुछ टाइम के लिए मतलब जैसे बोलते हैं हैंग हो गया, इस तरफ से कुछ हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है और डैमेज भी हो सकता है। नाउ
क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं, आपको बताना है कौन सी मैग्नेटिक है और कौन सी नॉन मैग्नेटिक है। तो कौन सी है मैग्नेटिक में, आपका आयरन आ जाएगा एंड कोबलेट आ जाएगा। नॉन मैग्नेटिक में जो बाकी बच गया प्लास्टिक, रबर, ग्लास, मिरर, ये सब नॉन मैग्नेटिक में होंगे। वट इज मेंट बाय द पोल ऑफ अ मैग्नेट। पोल ऑफ मैग्नेट का क्या मतलब होता है? सो द रीजन ऑफ अ मैग्नेट वेयर द अट्रैक्शन ऑफ द मैग्नेट इज द स्ट्रोंगेस्ट। जहाँ पर आपकी जो मैग्नेटिक पावर होती है उसकी वो सबसे ज़्यादा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। डिफ्रेंशिएट नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। सो नेचुरल मैग्नेट क्या होती है? नेचुरल मैग्नेट्स आर दोज डेट ओकर इन नेचर, जो आपको नेचर से मिलती हैं, एंड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन, कोबाल्ट, निकल, एग्जाम्पल मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट जो है आपकी एक नेचुरल मैग्नेट है जो इन सब चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब आर्टिफिशियल क्या होती है? मैग्नेट्स मेड बाय ह्यूमन, जो इंसान बनाते हैं यूजिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस डेट आर कोल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। मैग्नेटिक सब्सटेंस लेकर जो मैग्नेट बनाई जाती है इंसानों द्वारा, उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। दीज आर मेड इन डिफरेंट शेप, इनको अलग अलग शेप में बनाया जाता है, जैसे कि बार मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट एंड रिंग मैग्नेट्स। गिव अ रीजन, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। अब आपको इसका एक रीज़न देना है कि रिपल्शन जो है एक पक्का टेस्ट है कि वो मैग्नेट है या फिर नहीं है, वो दोनों चीज़ें। सो अट्रैक्शन अलोन इज नॉट ए डेफिनेट टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। अट्रैक्शन से आप अकेले ये प्रूव नहीं कर सकते कि वो चीज़ में मैग्नेटिज्म है या नहीं। अब मैग्नेटिक मटेरियल कोई भी लो, आप आयरन ले लिया, ये भी तो दोनों ही पोल से क्या होगा? मैग्नेट के दोनों पोल से अट्रैक्ट होगा। वेदर और नोट इट इज़ इट सेल्फ अ मैग्नेट, चाहे वो मैग्नेट है या नहीं है, वो दोनों पोल से क्या होगा? अट्रैक्ट ही होगा। लेकिन रिपल्शन कौन सा होता है? ऑन द अदर हैंड ओकर ओनली बिटवीन टू मैग्नेट्स। जब दो मैग्नेट एक साथ आते हैं तभी रिपल्शन होता है, जब जो है वहाँ पर when their like poles face each other। तो जब अगर दो चीज़ें मैग्नेट ही हैं, आपको दो बार दे दी, आपको कैसे पता चलेगा वो दोनों ही मैग्नेट हैं? तो कैसे पता चलेगा? अगर यहाँ के लाइक पोल को, अगर आप लाइक पोल को जोड़ने का ट्राई करते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसी चीज़ से प्रूव हो सकता है कि वो दोनों मैग्नेट हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट रिपेल वन पोल टू अ नॉन मैग्नेट, अगर कोई जो ऑब्जेक्ट रिपेल कर रहा है मैग्नेट से खुद को, इट कन्फर्म दैट द ऑब्जेक्ट इट सेल्फ इज अ मैग्नेट। तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि वो क्या है? मैग्नेट है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटिक इंड्यूस्ड मटेरियल कैन नॉट प्रोड्यूस दिस अफेक्ट। अब जैसे ये हो गया, नॉन मैग्नेटिक का तो हो ही नहीं सकता, मैग्नेटिक का ये बार है, हमारी नॉर्मल बार है। अब इसको यहाँ से आयरन बार है ये, अगर इसको इससे चिपकाएंगे तो चिपक जाएगी, दूसरी तरफ करके चिपकाएंगे तो भी चिपक जाएगी, क्योंकि ये क्या है? ये तो मैग्नेटिक मटेरियल है। इसीलिए रिपल्शन बहुत ज़रूरी है फाइंड आउट करने के लिए, शो टेस्ट के लिए, कि वो मैग्नेटिज्म है या नहीं है। सो थस रिपल्शन इज द मोस्ट रिलायबल वे टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट इज अ मैग्नेट। तो रिपल्शन सबसे जो है रिलायबल वे है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी चीज़ को कि वो मैग्नेट है या नहीं है। नाउ अ बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग, एक बार मैग्नेट पे कोई मार्किंग नहीं है। टू इंडिकेट इट्स पोल, हाउ कैन यू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल की लोकेशन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? सो द लोकेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ द पोल ऑफ अ मैग्नेट कैन बी डिटरमाइंड बाय सस्पेंडिंग इट फ्रीली। अगर उसको धागे से बांध के आप फ्रीली छोड़ दोगे, जैसे यहाँ छोड़ा हुआ है, तो आप इजिली उसकी डिटरमाइन कर सकते हो लोकेशन के बारे में। अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में वो करती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करती है? हमेशा वो सस्पेंड रहती है, डायरेक्शन में ही अलाइन करेगी। द एंड डेट पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन इज अ नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होगी वो नॉर्थ पोल है, और साउथ डायरेक्शन की तरफ होगी तो वो साउथ पोल है। और द मैग्नेट वाइल द एंड डेट पॉइंट टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। नाउ आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट शोन इन द पिक्चर। अब इससे बताओ कौन सी है? तो इसमें देखो क्या है, ये क्या है? नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो और इसमें क्या है? सेम पोल क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं। ये देखो ये साइन दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? लाइक पोल रिपेल कर रहे हैं और अनलाइक पोल क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसमें क्या है? एक मैग्नेट है, उसको फ्रीली छोड़ दिया गया और वो क्या कर रही है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर रही है। सो बी वाले में आप क्या बोलेंगे? व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड अ मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ विद द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ अ मैग्नेट इज ब्रोट नियर अ मैग्नेटिक कंपास। अगर एक मैग्नेट को आप मैग्नेटिक कंपास के पास लेकर आओगे तो क्या होगा?
So, when a magnet is brought near a compass, then the magnet will attract or repel the magnetic needle. तो उसकी जो नीडल होती है कंपास के अंदर, जो रेड कलर का होता है, साउथ की और नॉर्थ की तरफ हमेशा वो जो है डायरेक्शन बताता है, पॉइंट आउट करता है। तो क्या होगा, जैसे ही वो उसकी तरफ आएगी, या तो वो उस जो रेड वाला पार्ट है उसको क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी अगर अनलाइक पोल है। अगर लाइक पोल होगा, सॉरी लाइक पोल है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो या देन द मैग्नेट विल अट्रैक्ट और रिपेल द मैग्नेटिक नीडल, जो नीडल होती है उसके अंदर, या तो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा, ड्यू टू विच द कंपास नीडल विल बी डिस्टर्ब्ड, जिसकी वजह से कंपास की जो नीडल है वो एग्जैक्ट जो है डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे फ्रॉम इट्स यूजुअल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और वो अपनी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से किसी भी दूसरी डायरेक्शन की तरफ जा सकती है। द कंपास नीडल विल पॉइंट इन अनदर डायरेक्शन, वो किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट कर सकती है। नाउ हाउ कैन यू मेक अ सिंपल कंपास एट होम, एक घर पे एक सिंपल से कंपास कैसे बना सकते हो। सो टू मेक अ सिंपल कंपास एट होम यू कैन फ्लोट अ मैग्नेटाइज्ड नीडल ऑन अ पीस ऑफ क्रोक इन अ बाउल ऑफ वाटर। तो एक पीस ऑफ क्रोक लेना है, उसमें जो है आपको पानी के अंदर छोड़ देना है। द नीडल विल अलाइन इट सेल्फ, मैग्नेटाइज्ड नीडल होनी चाहिए वो। देन द नीडल विल अलाइन इट सेल्फ विद द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो वो क्या होगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही वो जो नीडल है वो हमेशा अलाइन रहेगी। वट इज़ द करेक्ट वे ऑफ सॉर्टिंग बार मैग्नेट, बार मैग्नेट को अलग करने का, शॉर्ट करने का तरीका क्या है। तो 2 बार मैग्नेट्स शुड बी प्लेस्ड इनसाइड अ वुडन बॉक्स, तो हमेशा क्या होगा, बार मैग्नेट को वुडन बॉक्स के अंदर रखना है। सो डैट द पोल्स ऑफ द 2 मैग्नेट्स लाई अपोजिट टू ईच अदर, ताकि उनके जो मैग्नेट के जो पोल्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट रहें। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड, और हमेशा एक पीस ऑफ वुड उनके बीच में होना चाहिए। वाइल 2 पीसेज ऑफ द सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड, और उनके साइड में क्या होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, 2 पीसेस होने चाहिए आयरन के, ठीक है, और बीच में क्या रहेगा, वुड। नेक्स्ट, व्हाट वुड यू अवॉइड टू कीप मैग्नेट सेफ, तो क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए मैग्नेट को सेफ रखने के लिए। सो टू कीप मैग्नेट सेफ वी शुड अवॉइड ड्रॉपिंग देम, सबसे पहले तो उनको गिराना नहीं है, गर्म नहीं करना है, एंड हैमरिंग देम, हथौड़े से उनके ऊपर, मतलब किसी भी चीज़ से उनके ऊपर ठोकना नहीं होने। अवॉइड कीपिंग मैग्नेट नियर मोबाइल फ़ोन, उनको मोबाइल फ़ोन से एंड रिमोट कंट्रोल से भी दूर रखना है। एंड अवॉइड स्टोरिंग मैग्नेट्स इम्प्रॉपरली, और मैग्नेट को जो रखने का तरीका होता है उसी वे में उन्हें रखना है, इम्प्रॉपरली नहीं रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन मैग्नेट्स बी यूज टू सेपरेट जंक फ्रॉम जंक यार्ड, तो मैग्नेट्स का यूज़ जंक यार्ड से, जंक को यानी कि कचरे में से जो जंक होता है, लोहे वगैरह का या ऐसा कुछ जो कचरा है उसको अलग करने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। सो मैग्नेट अट्रैक्ट मटेरियल लाइक आयरन, कोबलेट एंड निकल, तो मैग्नेट हमेशा इनको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इन जंक यार्ड ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सच मटेरियल, अब जंक यार्ड में जो भी ऑब्जेक्ट इन सब चीज़ों से बने होंगे, सच मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी सेपरेटेड बाय कोजिंग दैम टू अट्रैक्ट टू अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, तो एक बड़ी सी मैग्नेट करेंगे तो वो उन सबको क्या करेंगे, अपने पास अट्रैक्ट करेगी मैग्नेट उन सब चीज़ों को। देयरफॉर अ क्रेन, तो इसलिए क्या होता है, एक क्रेन होती है विद अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, और जिसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है, कैन बी यूज्ड, उसको यूज़ किया जा सकता है टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक, जंक से मैग्नेटिक मटेरियल को अलग करने के लिए। नाउ व्हाट हैपन टू द पोल ऑफ अ मैग्नेट व्हेन वी ब्रेक द मैग्नेट इनटू 2 पीसेस, ये आपकी बुक में भी है। ये मैग्नेट है, इसको 2 पीसेस में तोड़ दिया, फिर से 2 पीसेस में तोड़ दिया, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसके 2 पोल बन जाएंगे। जितना आप तोड़ोगे उसके उतने ही पोल बनते रहेंगे, लेकिन हमेशा 2 पोल रहेंगे। सो द 2 पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अलग अलग नहीं रह सकते। इफ़ वी कट और ब्रेक अ मैग्नेट इनटू 2, अगर एक मैग्नेट को हम 2 पीसेस में कट कर देते हैं, वी कैन नॉट आइसोलेट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वी कुड गेट 2 पीसीज ईच हैविंग अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, हम जैसे उसको तोड़ेंगे तो हमें 2 पीसेस तो मिलेंगे, साथ में ही 2 अलग अलग मैग्नेट भी मिल जाएंगी, जिसमें दोनों के अलग अलग पोल होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। देयरफॉर द 2 पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर इनसेपरेबल, तो आप जो है अलग अलग दोनों पोल को अलग अलग नहीं कर सकते। मैग्नेट को तोड़ सकते हैं, लेकिन आप अगर ये चाहो कि एक मैग्नेट में सिर्फ नॉर्थ पोल हो और एक में सिर्फ साउथ पोल हो, तो ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, when a U-shaped magnet is dipped in iron filling, no iron filling get attached to the bent portion, so why it is so, तो ये क्यों हुआ, यू मैग्नेट आपने डाला तो उसका जो ये वाला पोर्शन है इस पर मैग्नेट ही नहीं आया, तो क्योंकि मैग्नेट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पोल्स पर होता है। सो पोल्स ऑफ द मैग्नेट हैव मैक्सिमम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा अटैच होते हैं।
सपोज वी प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन द कंपास निडल एंड द मैग्नेट, कंपास निडल और मैग्नेट के बीच में हमने एक वुड का पीस रख दिया। विल दिस अफेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल, क्या ये डिफ्लेक्ट करेगा उसको? सो नो, प्लेसिंग अ पीस ऑफ वुड बिटवीन द कंपास निडल एंड द मैग्नेट विल नॉट अफेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। जो कंपास निडल कंपास के रखने की वजह मैग्नेट के रखने की वजह से जो चेंज हो रही थी वो वैसे ही होगी। द मैग्नेटिक फोर्स कैन पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लाइक वुड विदाउट बीइंग ब्लॉक्ड और वीकन। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो क्या होगा, हमेशा मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बीच में कौन सा आपने ऑब्जेक्ट रखा है। और नॉन मैग्नेटिक अगर ऑब्जेक्ट है तो भी उसका जो मतलब पावर है या जो मटेरियल है, मैग्नेटिक जो पावर है वो पास करेगी, वो वीक नहीं होती है। एज लॉन्ग एज द मैग्नेट इज क्लोज इनफ, ये होना चाहिए कि मैग्नेट पास में होनी चाहिए, अगर ज़्यादा दूर है तो फिर नहीं होगा। द कंपास नीडल विल स्टिल डिफ्लेक्ट इन रिस्पॉन्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, कंपास नीडल जो है फिर भी अपनी जो है पोजीशन चेंज करती रहेगी जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड के आसपास है। इवन विदाउट द वुड इन बिटवीन, चाहे जो है इवन विद द वुड इन बिटवीन, चाहे उनके बीच में आपने वुड रखा है या ना रखा है। वट डू यू मीन बाय अ मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? सो द रीजन अराउंड द मैग्नेट, तो जैसे ये मैग्नेट है इसके पास का जो एरिया है, वेयर इज मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, जहाँ पर मैग्नेट की पावर जा रही है, कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस एरिया को क्या बोला जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। वट इज़ अ कंपास? कंपास क्या है? डिस्क्राइब द यूज ऑफ कंपास। सो कंपास क्या है? कंपास इज अ डिवाइस दैट इंडिकेट डायरेक्शन, जो डायरेक्शन बताता है। इट इज़ अ स्मॉल ग्लास बॉक्स विद अ मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड ऑन अ डायल। तो छोटा सा कंपास बॉक्स होता है जिसके अंदर एक जो है मैग्नेटिक नीडल होती है। ये नीडल आपको दिखाई दे रही होगी, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ हमेशा पॉइंट आउट करती है। द मैग्नेटाइज नीडल इज पॉइंटेड एंड कैन रोटेट फ्रीली, अपने अकॉर्डिंग वो घूमती है। यूजुअली डिफरेंट कलर्स आर यूज टू पॉइंट द एंड ऑफ द नीडल टू आइडेंटिफाई। तो इसके लिए मोस्टली क्या होता है, अलग अलग कलर्स यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादातर नॉर्थ की तरफ जो है वो क्या करते हैं, रेड कलर यूज़ करते हैं। तो दोनों को नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के लिए अलग अलग कलर करते हैं ताकि इजीली आइडेंटिफाई हो सके। द डायल हैज़ डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट, और डायल के ऊपर डायरेक्शन बने होते हैं। व्हेन द कंपास इज केप्ट एट द पोजीशन ऑफ रेस्ट, जब उसको आप रेस्ट में रख देंगे, ठीक है, नॉर्मली रख देंगे बिना कुछ छुए ना उसको चेंज किए हुए, तो द नीडल पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। नीडल कहाँ पर पॉइंट आउट करेगी? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन नेविगेटिंग डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को नेविगेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अ मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस जस्ट बिसाइड अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट के जस्ट साइड में उसे रखा है। विल द कंपास नाउ शो डायरेक्शन करेक्टली, तो क्या वो सही डायरेक्शन दिखाएगी? सो नो, द कंपास विल नॉट वर्क प्रॉपरली, वो सही से काम नहीं करेगी ड्यू विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट। तो कंपास जो है ढंग से काम नहीं करेगी बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड है उस बार मैग्नेट का वो उसको इंटरफेयर कर रहा है। Now describe the steps involved in magnetizing an iron strip with the help of a magnet. Draw a diagram to support your explanation. तो क्या क्या है यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या लेना है, एक आयरन स्ट्रिप लेनी है विच इज़ टू बी मैग्नेटाइज, जिसको आपको मैग्नेटाइज करना है। कीप इट ऑन अ वुडन टेबल, एक वुडन टेबल के ऊपर आपको उसको रखना है। होल्ड ऑन एंड ऑफ अ बार मैग्नेट इन योर हैंड, उसके बाद एक बार मैग्नेट आपको लेना है और इस डायरेक्शन में उसको घुमाते रहना है, ठीक है। एंड कीप द अदर हैंड ऑफ द बार मैग्नेट नियर वन एज ऑफ द आयरन स्ट्रिप, ठीक है, इस तरह से रखना है। विदाउट लिफ्टिंग, बिना उठाए हुए, मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन स्ट्रिप, इस तरह से लेके जाएंगे आप लोग। यू रीच द अदर एज, दूसरे किनारे पर पहुंच गए। आफ्टर रीचिंग द एंड ऑफ द आयरन स्ट्रिप, जैसे ही आप इस एंड पे पहुंचेंगे, लिफ्ट द बार मैग्नेट, इसको उठाना है। ब्रिंग इट टू द सेम पोजीशन एंड रिपीट द प्रोसेस अगेन एंड अगेन, उठाना है, फिर से फर्स्ट पोजीशन पे लेके जाना है, फिर लेके आना है, फिर उठाना है, तो ये रिपीट करना है बार बार। ब्रिंग सम आयरन फिलिंग नियर द आयरन स्ट्रिप, उसके बाद जो है कुछ आयरन फिलिंग लेके आनी है वो आयरन स्ट्रिप के पास में, टू चेक वेदर इट्स बिकम अ मैग्नेट, कि अब वो मैग्नेट बन गई या नहीं। इफ़ नॉट, अगर नहीं हुई तो आपको फिर से वो प्रोसेस को कंटिन्यू करना है जब तक ये आयरन फिलिंग जो है उसके पास आना शुरू नहीं कर देती है। कंटिन्यू द सेम प्रोसेस फॉर सम टाइम। स्टेट यूज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के यूज़ क्या क्या है। सो ATM, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड हैव अ मैग्नेटिक स्ट्रिप्स दैट स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड अनेबल ट्रांजेक्शन ऑफ मनी। तो जो ATM कार्ड्स हैं, जो ATM है क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड हैं, तो उनके अंदर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप्स लगी होती है जिसकी वजह से हम अपनी जो भी पैसे वगैरह उसका ट्रांजेक्शन कर पाते हैं।
मैग्नेट्स आर यूज्ड इन जंक यार्ड टू सेपरेट आयरन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अदर वेस्ट मटेरियल। तो जंक यार्ड में भी यूज़ किया जाता है ताकि जो आयरन मटेरियल है, आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उठा के दूसरे वेस्ट मटेरियल से अलग किया जा सके। द मैग्नेटिक कंपास इज़ यूज टू फाइंड डायरेक्शन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इट हैज़ अ स्मॉल मैग्नेटिक नीडल एट इट्स सेंटर। कंपास में क्या होता है, एक छोटी सी नीडल बनी होती है मल गया। और मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स हैव बीन डेवलप्ड इन जापान। दीज ट्रेन्स, अब ये ट्रेन क्या करती हैं, आर विदाउट व्हील्स, इनके व्हील नहीं है, एंड मूव अ लिटिल अबाउट टू द रेल। जो उनका ट्रैक होता है उससे वो थोड़ी सी ऊपर भी चलती हैं। तो इस तरह की ट्रेन्स भी जो है जापान ने डेवलप कर ली हैं। नाउ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। 4 आइडेंटिकल आयरन बार वर डिप्ड इन द हीप ऑफ आयरन फिलिंग 1 by 1। द फिगर शोज द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग ईच ऑफ देम। तो इतना इतना आयरन फिलिंग उनमें लगा है। नाउ फर्स्ट है, विच ऑफ द आयरन बार इज मोस्ट लाइकली टू बी द स्ट्रोंगेस्ट। तो कौन सी सबसे स्ट्रोंगर है, तो ए है। क्यों? इज लाइकली टू बी द स्ट्रोंगर मैग्नेट सिंस मोर अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग हैव स्टक टू द मैग्नेट देन एनी अदर बार। जिसमें देखो सबसे ज़्यादा आयरन फिलिंग लगी इसके पोल पर, तो ये सबसे स्ट्रोंग है। विच इज वन ऑफ द बार इज नॉट अ मैग्नेट। कौन सी एक मैग्नेट नहीं है, तो जिसपे बिल्कुल भी आयरन फिलिंग नहीं लगी है, तो बी पे, क्योंकि इस पर आयरन फिलिंग लगी ही नहीं है। अगर वो मैग्नेट है तो उस पर आयरन फिलिंग लगेगी चाहे कम लगे। सो आयरन बार बी इज नॉट अ मैग्नेट सिंस नन ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक टू द मैग्नेट, चाहे एक भी पार्ट लगे उसमें। विच पार्ट ऑफ बार मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन फिलिंग द मोस्ट। सो कौन सा है, पोल्स पे लगी हुई है सबके, बिकॉज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है मैक्सिमम होती है कहाँ पर, पोल पर। नेक्स्ट है, इफ द आयरन बार बी इज रब्ड विद द परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट से अगर उसको बार बार घुमाया जाए, रब किया जाए, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, कैन इट अट्रैक्ट आयरन फिलिंग। तो क्या ये उसको जो है आयरन फिलिंग को अट्रैक्ट करेगी। सो येस, व्हेन एन आयरन बार इज रब्ड विद अ परमानेंट मैग्नेट, जो परमानेंट मैग्नेट है अगर उससे हम इसको क्या करेंगे, बार बार घुमाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगी, देन द आयरन बार विल बिकम अ मैग्नेट। तब आयरन बार भी क्या होगी, एक मैग्नेट बन जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भावना विटनेस्ड एन इंटरेस्टिंग गेम एट द फेयर। अ डक वॉज फ्लोटिंग इन अ टब। एक डक जो है फ्लोट कर रही है। व्हेन अ प्लेट कंटेन सम ग्रेन्स, जब भी किसी भी प्लेट पर कुछ ग्रेन्स होते हैं, ऑफ राइस वॉज ब्रोड क्लोज टू द डक मूव टुवार्ड्स द प्लेट, तो वो उसी की तरफ आने लगती है। बट व्हेन अ प्लेट कंटेनिंग सम पेबल वॉज ब्रोड क्लोज टू द डक, इट मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेट। और जैसे ही क्या होता है, एक प्लेट जिसके ऊपर पत्थर रखे हुए हैं वो उसके पास लेके जाते हैं तो वो उसको दूर कर देती है, मतलब उससे दूर भाग जाती है। तो ऐसा कैसे हो रहा है? सो दिस गेम इज बेस्ड ऑन द प्लेट कंटेनिंग राइस विच मे बी अ मैग्नेट अटैच टू द बॉटम। तो क्या होगा, हो सकता है कि उन सबके क्या होगा, बॉटम में एक एक मैग्नेट रखा होगा। द मैग्नेट इज फिटेड इन सच अ वे दैट इज नॉर्थ पोल पॉइंट टुवर्ड्स राइस ग्रेन। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, हमें पता है कि जो अनलाइक पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये राइस ग्रेन वाला है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब ये क्या है, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, दोनों लाइक पोल हो गए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। तो वो यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरह से उनको अलाइन किया जाता है कि नॉर्थ पोल जो है पॉइंट टुवर्ड्स राइस ग्रेन वाइल द साउथ पोल इंडिकेट्स पेबल। तो इसका जो है साउथ पोल जो है इंडिकेट कर रहा है पेबल्स को। अब बार मैग्नेट, एक मैग्नेट ली जाती है, मे ऑल्सो बी फिटेड इन द बॉटम ऑफ द डक। डक के बॉटम में भी फिट की गई है। वे द साउथ पोल पॉइंट टुवर्ड द माउथ। साउथ पोल जो है माउथ की तरफ है क्योंकि इसका नॉर्थ है तो उसके पास जा रही है। एंड द नॉर्थ पोल टुवर्ड द टेल, नॉर्थ पोल जो है टेल की तरफ है। व्हेन द राइस पोर्शन ऑफ द प्लेट इज ब्रोड क्लोजर टू द डक, जैसे ही राइस का पोर्शन उसके पास लेकर आते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, प्लेट इज ब्रोड क्लोजर टू द डक मूव्स टुवर्ड्स द राइस ग्रेन, तो वो उसकी तरफ जाएगी क्योंकि उसके नीचे मैग्नेट लगी है और अनलाइक मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। बट अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, बिकॉज क्योंकि वो जो है अनलाइक पोल्स जो हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं। इन सेकेंड सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन में इसमें क्या होता है, इसमें द सेम जो लाइक पोल्स होते हैं, सेम पोल होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सो जैसे ही ये वाली प्लेट आती है तो डक क्या होता है, उससे दूर चली जाती है, मूव्स बैक करती हैं। सो ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। इसके साथ ही आपकी वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।